हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले हम लोगों ने बात किया कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और वहाँ पे देखा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेमी ईयर, हाफ ईयर, क्वार्टर ईयर या पर मंथ अलग अलग तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को देख रहे थे। तो आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा हो, हाफ ईयर के बाद फिर आधे अगले वाले ईयर के लिए ये जो इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लग रहा हो, ऐसे केस में पूरे होल ईयर के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो सवाल ये है कि तब ईयर वाइज इंटरेस्ट निकालें, तब तो बात बदल जाएगी ना, थोड़ी दूसरे तरीके की बात होगी। तब जो है जो इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस जो कंपाउंड से भी रिलेटेड होंगे और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी रिलेटेड होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो देखिए जैसे जैसे आपने जो है 10,000 रुपीज जमा किए ना और आपका जो है 6% हाफ ईयरली वो लग रहा है रेट, 6% हाफ ईयरली आपका रेट है ना। तो 6% हाफ ईयरली है अगर, तो पहले हाफ ईयर में कितना मिल जाएगा? पहले हाफ ईयर में अगर कितना मिल जाएगा तो निकालेंगे आप PRT बाई 100। तो 10,000 का 6% करेंगे और एक हाफ ईयर के लिए अपॉन 100 यहां से आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 6% अगर एनम से है तो आप निकाल लेंगे, अपॉन 2 भी कर देंगे इसी में, तो आपको मिल जाएगा कितना? 300 रुपीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट के लिए आपको पी, आपका पी जो है वो 10,300 हो जाएगा और रेट तो वही रहेगा। 6/2 मीन्स जो है 6/2 ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट हाफ के लिए 100 इंटू 2, तो ये फिर जो है 00 कैंसिल, 2 3 जा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 309। अगर आप टोटल पूरे एक साल का इंटरेस्ट देखें तो आपको कितना मिला है? 609 रुपीज, जो कि 6% से तो कुछ ज्यादा है। एक ईयर के लिए अगर देखा जाए तो 6% से कुछ ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि तब रेट क्या होगा? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। जैसे आपका जब इंटरेस्ट हो गया 609 पूरे होल ईयर के लिए और आपने जो है किस रेट से 10,000 रुपीज था और किस रेट से आपने सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था, तो आपने जो है 6% के रेट से डिपॉजिट किया था एक ईयर के लिए। तो कितना इधर आके डिवाइड करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा ई की वैल्यू निकालते हैं। इफेक्टिव रेट को ई से डिनोट कर दिया और टाइम को टी ना, एक साल के लिए है तो ई इक्वल टू टी, टी बोल दिया हमने, ई अपॉन 100 का 00 इससे कैंसिल आउट, 100 आके डिवाइड करेगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा 6.09%। आपका रेट एक्चुअल में जो सिंपल अगर निकालते आप तो उसका रेट कितना आता? 6.09। जब ऐसी बातें होने लगती हैं तो आप उसको बोलते हो क्या? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके लिए हम फार्मूला एक डेवलप कर लें कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर भी निकालेंगे कैसे। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा बात है कि कंपाउंड आपको दिया रहेगा तो ई इक्वल टू आप बोल दोगे कितना? 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस 1। ये चीज आप निकाल दोगे तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ई क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? एक्चुअल इंटरेस्ट। और टी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स। डिपेंड करता है कि जो है कितने क्वार्टर है, क्या है, उसी हिसाब से हम सारी वैल्यू रख के बातें करेंगे। क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस पे चीजों को अप्लाई करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं बातें क्या होती हैं। आइए, ये आपके कुछ सवाल हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है? प्रिंसिपल दिया है 1000 और रेट है 5% पर एनम और ईयर्स कितने हैं? 4। एन की वैल्यू मतलब 4। टी जो मैंने कभी कभी फार्मूले में टी लगता है, कभी कभी एन लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आइए देखते हैं। अमाउंट इक्वल टू होता कितना है? एक्चुअल में होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n है तो n लिख लीजिए, टी होता तो टी लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे पर एनम का रेट भी है और ये क्वार्टर वाटर कुछ बताया नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ए आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है। पी की वैल्यू बोला है 1000, 1 प्लस 5% रेट है, 5/100 टू द पावर
4। ठीक है, 5/100 टू द पावर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000 इंटू, यहां से 5 1 जा 5, 5 इंटू 20, तो 20 प्लस 1 21/20, यही जो है 4 टाइम्स है, 21 21 21 बाई 20 20 20, फिर 4 टाइम्स। 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो निपटा दीजिए ना, और ऊपर 21 21 21 4 बार है, 441 इंटू 441, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 20 160। इसी को मल्टीप्लाई करके 441 इंटू 160, 441 अपॉन 160 कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आ रहा है आपका 1215.50। ठीक, अब तो आपको मिल गया यही वाला ऑप्शन, बट यही देख के तो सही मार नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने एक दिक्कत भी है नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन की ना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं यहां से निकाल दीजिए, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस P, पूरे अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दीजिए, अमाउंट आपका 1215.50, उसमें से 1000 हटाएंगे तो 215.50, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और नॉमिनल कितने का है, रेट ऑफ 5% पर एनम कन्वर्टिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली कन्वर्जन हो रहा है, देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करें, कुछ दिमाग लगाइए। इफेक्टिव रेट पूछा है, अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा, इफेक्टिव रेट कितना होता है, इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1, ये चीज पढ़ी। ई आपसे पूछा गया है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 7% पर एनम बताया है, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है कितना, क्वार्टरली, तो 7/4 हो जाएगा आर की वैल्यू। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, पूरे 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो 7/4 आर की वैल्यू हो जाएगी 7/4। तो यहां से आप निकालेंगे क्या, 1 प्लस 7/4 इंटू 100 मतलब 400, और एक ईयर में 4 क्वार्टर, पावर 4 माइनस 1, ये चीज कैलकुलेट कर दीजिए। 1 प्लस 7/400, 407 अपॉन 400, 407 अपॉन 400 टू द पावर 4 माइनस 1, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, 407 अपॉन 400 आ जाएगा 1.017, हम लिख ले रहे हैं 0.2 पावर 4 माइनस 1, इसको जरा कैलकुलेट कर दीजिए, 1.02, तो इसका बन जाता है 1.02 पे पावर 4 मीन्स आपके पास आ जाएगा 1.0718 माइनस 1, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 0.0718, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा 7.18%। तो आपका जो इफेक्टिव रेट है जो 7% था, वो एक्चुअल में क्या है, 7.18% इफेक्टिव रेट है। अगर 7% पर क्वार्टर आपका रेट लग रहा है, तो पूरे ईयर में आप समझिए कितना रेट पाए। ठीक, द CI ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली, क्वार्टर में इंटरेस्ट पे हो रहा है और 10% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, आइए चेक करते हैं कितना है। CI इक्वल टू होता कितना है, A माइनस, ऐसे कर लेते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1। ठीक, ये चीज रख दीजिए, 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1। P की वैल्यू आपकी है 40,000, 1 प्लस R की वैल्यू अगर आप यहां से देखें तो 10% पर एनम है, बट क्वार्टरली हो रहा है, तो मतलब 10/4 हो जाएगा, तो 10/400 ना, 10/4 आपका एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, फिर उस पर पावर 4
-1। यहां से अगर आप देखें तो 4000 40,000 इंटू एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1/40, तो 41/40, 41/40 जरा कैलकुलेटर यूज कीजिए, 41/40 कैलकुलेट कीजिए, 41/40 आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 1.02, 1.02 पे पावर 4 कीजिए, पावर 4 -1 और इसी पे कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 1.02 पे पावर 4 कीजिए, आपके सामने रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैलकुलेट कीजिए। 1.0102 पे पावर 4 -1, इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए जितना आता है, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, आपका ये वाला आंसर आना चाहिए 4152.51। ठीक है, चेक कर लीजिए इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है। फिर उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1 नंबर का क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, हर साल 2% इंक्रीज हो रहा है, जितना पॉपुलेशन रहती है उसका 2% हर साल बढ़ जाता है ना, पर एनम के हिसाब से रिकॉर्ड है आपके पास। तो कितने साल में 40% हो जाएगा? जो इनिशियल बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने साल में 40% हो जाएगा? आपसे जो है डेथ रेट वगैरह की तो बात किया नहीं है, सिंपल बात है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, घटने उठने की कोई नाम निशान है नहीं। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में मान लेते हैं कि पॉपुलेशन थी यक्स, मतलब पी मान लेते हैं, चलिए पी थी पॉपुलेशन। अब चलिए काम करते हैं, 2% से बढ़ रहा है, आर की वैल्यू हो गई 2%, और अमाउंट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं टी ईयर बाद जो है कितना हो जाता है 40% ऑफ पी। तो पहले पी था, उसी में 40% ऑफ पी और ऐड कीजिए, 40% ऑफ पी मतलब 40p/100, तो कितना आ जाएगा 1.4p, और अमाउंट इक्वल टू होता कितना है, p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t इक्वल टू 1.4p। ये p आके डिवाइड करेगा, p से p कैंसिल आउट, r की वैल्यू 2, 1 प्लस 2/100 टू द पावर t इक्वल टू 1.4। ठीक है, अब यहां से निकालिए बेस सोर्स सब बराबर कीजिए, कितना आ जाएगा, ये जो है 0.2, तो 1.02 पे कितना पावर लगा दें कि 1.4 आ जाए ना, 1.02 पे कितना पावर लगा दें कि 1.4 आ जाए। तो कैलकुलेशन करते चले जाइए, 1.02 को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए, 1.02 देख लीजिए, 1.02 पे 7 पावर लगाने से 4 आता है, 10 पावर लगाने से 4 आता है, या 17 पावर लगाने से 4 आता है, 1.4 आता है, यहीं से जो है आपकी वैल्यू मिल जानी, 17 ईयर अप्रॉक्स आपका आंसर होगा ना। बहुत बड़ी पावर है, ऐसे लगा के कैलकुलेट करना आसान काम तो है नहीं, कैलकुलेटर भी इसके लिए नॉर्मल कैलकुलेटर से काम भी नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर बन गए तो फिर देख लेंगे, पावर जो मैक्सिमम होगा रख देंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर करके आएगा। Difference between CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16, इतना रुपए है, तो कितना पैसा रहा होगा? डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, तो पक्का है कि CI ज्यादा होता है, SI कम होता है, ये बात आप जानते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट है तो ज्यादा तो हो ही जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 110.16। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे होगा कितना, कैलकुलेट करें अगर तो ये होता है आपका P 1 प्लस r/100, r/100 करिए, 1 प्लस r/100, r दिया गया है 6% और 3 ईयर के लिए, तो 1 प्लस 6/100 मतलब 1 प्लस 0.06 टू द पावर 3, r/100 कर दिया और पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT अपॉन 100, R की वैल्यू है 6, तो P इंटू 6 इंटू P इंटू 6 इंटू इसको भी 100 से डिवाइड कर लें तो 0.06 इंटू 3 ईयर्स, तो 3 कर दिया, इज इक्वल टू 110.16। अब यहाँ पे देखें 1.06 होल क्यूब है, 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 आपको मिल जाएगा 1.191016, 1.191016 आ जाएगा 0.19191 P माइनस 0.18 P इज इक्वल टू 110.16। इसको डिवाइड करेंगे तो P इक्वल टू इसके बीच में गैप कितने का आया 0.11, 110.16 अपॉन 0.011 ये निकाल दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स ही 10,000 आ जाएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि ये वैल्यू आप अप्रॉक्स में लेके चल रहे हो। पावर इतनी बड़ी पावर आ जाती है, इतने सारे डिजिट्स तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और आपका ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं एन्युटी के बारे में। एन्युटी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो है फाइनेंस कराई है, आपके पापा ने कुछ फाइनेंस कराया है, गाड़ी फाइनेंस कराया है या हाउसिंग लोन है, उस पे जो है इंटरेस्ट आ रहा है कुछ जैसे 5,000 पर ईयर आ रहा है या 5,000 पर मंथ, उन्होंने जो है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट बनवा लिया है ना, तो ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है इसी को बोलते हैं एन्युटी। बट कंडीशन ये है कि एन्युटी जो है, जो इंस्टॉलमेंट वाले पेमेंट है, वो वेरी नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले बार 5,000 दे दिए, दूसरी बार 7,000 दे दिए, तीसरी बार 8,000 दे दिए, फिर 3,000 दे दिए, ऐसे वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी ईयर में गैप नहीं होना चाहिए कि अब किस साल नहीं दिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर गैपिंग नहीं है पेमेंट में और पेमेंट आपका कांस्टेंट है, एक ही पेमेंट आप हर ईयर के एंड पे कर रहे हो या बिगिनिंग में कर रहे हो, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं, इस टाइप के पेमेंट को बोलते हैं एन्युटी। अब इससे रिलेटेड, एन्युटी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके आपको कवर करते हैं। फिलहाल लंबा टॉपिक है, एक ही साथ सारी चीज़ें, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू हम जो है एन्युटी में कन्वर्ट करेंगे, उसको जो है कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। तब तक के लिए आप प्रिपेयर कीजिए ये सारी वैल्यू, इस पे सारे क्वेश्चंस लगा डालिए और सारे प्रैक्टिस में ला दीजिए। कितने सारे क्वेश्चंस है ही आपके एक्सरसाइज में, 4A 4B दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं आपके सामने। ठीक है, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।